दोस्तों, धीरे धीरे दुनिया का नक्शा बदलता जा रहा है। टेक्नोलॉजी अपने पार से रोज नए खेल दिखाते हैं और आने वाले समय में क्या से क्या हो जाएगा इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, ये तो सच है कि हमारे फ्यूचर के बारे में हमें पूरी तरह से पता नहीं हो सकता है, लेकिन आज के हालात को देखकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना महामारी का समय। लॉकडाउन के दौरान और पैंडेमिक के बाद हमने अपनी जिंदगी में कितने बदलाव देखे हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें आज का दिन ही जीना है और आज के दिन हमें ये देखना है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भविष्य के लिए कैसे तैयार हो रही हैं। और इसी बात को लेकर आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो कि आप 2070 में देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए। दोस्तों, इसरो का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इसरो ने अपनी कामयाबियों से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, चाहे वो एक साथ कई सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजना हो या वो मंगल ग्रह पर पहली ही कोशिश में लैंडिंग करना हो। इसरो ने पूरी दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई है, लेकिन एक बात है जिसमें हम आज भी कुछ पीछे हैं और वो है कि हम अभी तक इंसान को स्पेस में नहीं भेज पाए हैं। इसके लिए हमें हर बार किसी और देश की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों, अब ये स्थिति बदलने वाली है। इसरो ने घोषणा की है कि 2023 तक भारत अपना पहला मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा। लॉकडाउन के कारण इसकी तारीख में कुछ देरी हो सकती है, लेकिन भारत का गगनयान मिशन जल्द ही हमारे सामने आएगा। इस मिशन का बजट 10,000 करोड़ रुपए है और इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को 5 से 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर इसे वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चीन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन उसकी जनसंख्या बढ़ने की दर बहुत कम हो गई है वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते। इसका परिणाम यह है कि चीन की जनसंख्या बुजुर्गों का बढ़ता हुआ हिस्सा है और युवाओं का कम। इसलिए भारत, जो दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, उसे 2024 में चीन को पीछे छोड़ देगा और दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा और 2042 में दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी। यह जनसंख्या का विस्फोट भारत और दुनिया के लिए कई चुनौतियां लेकर आएगा। भारत में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, अनैतिकता और अन्य सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बढ़ जाएंगी। खाद्य, पानी, ऊर्जा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाओं की कमी और महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जनसंख्या के बढ़ने से पर्यावरण पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। जंगलों को काटकर लोगों को रहने के लिए जगह बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे वन्य जीवों का नाश होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ेगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल है, उसे भी आधा काट दिया जाएगा और यह जलवायु परिवर्तन को और तेज कर देगा। जलवायु परिवर्तन का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, लेकिन खासकर गरीब और कमजोर देशों पर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फीले इलाकों में बर्फ पिघलेगी और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। इससे कई तटीय शहरों और द्वीपों को डूबने का खतरा होगा। बारिश, तूफान, सूखा, बाढ़, चक्रवात और अन्य आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी। फसलों की उपज कम होगी और खाद्य संकट आएगा। रोगों का प्रसार होगा और लोगों की मृत्यु दर बढ़ेगी। चीन को इससे कुछ फायदा हो सकता है क्योंकि उसे यूरोप से व्यापार करने के लिए आर्कटिक महासागर का एक नया मार्ग मिल सकता है, लेकिन यह फायदा बहुत छोटा है जबकि नुकसान बहुत बड़ा है। इलॉन मस्क, जिन्हें टेस्ला और स्पेसएक्स के विजनरी फाउंडर के रूप में जाना जाता है, अपने अद्भुत और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। उनका एक बड़ा सपना है कि वह मानव जाति को एक इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनाए, यानी एक ऐसी प्रजाति जो एक से अधिक ग्रहों पर रह सके। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई है जिसमें वह 2024 में अपना पहला स्पेसक्राफ्ट मंगल पर भेजने का इरादा रखते हैं। यह स्पेसक्राफ्ट केवल कार्गो नहीं लेकर जाएगा, बल्कि उसमें वैज्ञानिक उपकरण और रोबोट भी होंगे जो मंगल की सतह का अध्ययन करेंगे और उसके लिए तैयारी करेंगे जब वहां पर इंसान भेजे जाएंगे। इलॉन मस्क का कहना है कि अगर यह मिशन सफल होता है तो वह 2026 या 2027 तक मंगल पर अपने पहले एस्ट्रोनॉट को लैंड कराने का प्रयास करेंगे। उनका लक्ष्य है कि वह मंगल पर एक स्थायी और स्वायत्त बस्ती स्थापित करें जो धरती से निर्भर न हो। इसके लिए उन्हें बहुत सारे सामान और संसाधनों की आवश्यकता होगी जिन्हें वह धरती से अपने स्पेसक्राफ्ट के जरिए मंगल पर भेजेंगे। इलॉन मस्क का एक और प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक, जो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में एक छोटी सी चिप को इंसान के सर में सर्जरी
के जरिए लगाया जाता है जो ब्रेन की न्यूरॉन्स के साथ बातचीत कर सकती है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह है कि वह मानसिक रोगों और चोटों के कारण दिमाग के कुछ हिस्सों को फिर से सक्रिय और ठीक कर सके, जैसे कि पैरालिसिस, डिप्रेशन, अल्जाइमर आदि। इलॉन मस्क का मानना है कि इस चिप के साथ इंसान अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकता है और अपने विचारों को बिना बोले ही दूसरों के साथ साझा कर सकता है। उनका कहना है कि यह प्रोजेक्ट 2040 तक इतना विकसित हो जाएगा कि इसके जरिए इंसान अपने दिमाग को इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकेगा। मेडिकल और फ्यूचर टेक्नोलॉजी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में हमारा जीवन कितना बदल जाएगा? 2050 तक हम मौत को तो नहीं हरा सकेंगे, लेकिन हमारे दिमाग को अवश्य ही बचा सकेंगे। हमारे दिमाग को डिजिटल रूप में संरक्षित करके रखा जा सकेगा। हमारे दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर हम उसका डाटा एक्सेस कर सकेंगे। हमारे दिमाग को फाइल की तरह भी शेयर और डाउनलोड किया जा सकेगा। फ्यूचर में हमारा शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा जिंदा रहेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि हर दिन हर क्षेत्र में नई नई खोजें हो रही हैं, तो चिकित्सा का क्षेत्र भी पीछे नहीं है। आने वाले वर्षों में मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारी उन्नतियां होने की उम्मीद है, जिससे हमारी आयु बढ़ेगी और 80 साल से कम उम्र का कोई भी इंसान मौत का शिकार नहीं होगा। इसके अलावा मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ जाएगी कि आज के समय में घातक बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स, डायबिटीज आदि पर भी पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सकेगा और इनसे किसी की भी मौत नहीं होगी। इसके साथ ही हमें सभी तरह के रोगों से बचने के लिए सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगेगा और हमारा स्वास्थ्य रिपोर्ट हमारे मोबाइल पर ही उपलब्ध होगा। टेक्नोलॉजी भी इस तरह विकसित होगी कि हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे घर पर ही सभी तरह के इलाज मिल जाएंगे। फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो आने वाले समय में हम आज से कई गुना अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। जिन कंप्यूटर को आज हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड कंप्यूटर हमारे पास होंगे। सुपर कंप्यूटर आज की तुलना में कई गुना जल्दी और बेहतर काम करेंगे। साथ ही रिकॉर्ड रखने वाले हार्ड डिस्क में कई गुना ज्यादा क्षमता होगी। आने वाले समय में नैनो टेक्निक का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल ब्रेन बनाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए कंप्यूटर को दिमाग से जोड़ा जाने लगेगा, जिसकी वजह से हम उन सभी परेशानियों को आसानी से हल कर सकेंगे जिन्हें सिर्फ दिमाग से हल कर पाना संभव नहीं था। कुल मिलाकर हमारा दिमाग ही कंप्यूटर बन जाएगा, जो कि वैसे ही काम करेगा जैसे आज के समय में कंप्यूटर काम करता है। आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा और इसकी जगह पर हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लिक्विड केमिकल होंगे जिन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा, जिनके ऊपर आज से ही तैयारी शुरू हो चुकी है, जो कि आने वाले समय में हमें जल्द ही रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। 2050 तक उड़ने वाली कारों के इस्तेमाल किए जाने की भी पूरी संभावना है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, वो दिन दूर नहीं है जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी कार आपको एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर पहुंचा देगी। इन कारों को उतारने के लिए किसी हवाई पट्टी की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इन्हें कंप्यूटर से ही कंट्रोल किया जाएगा और इन्हें कहीं भी उतारा जा सकेगा। इतना ही नहीं, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम एक्सीडेंट होने से पहले ही कार को कंट्रोल कर लेगा और टक्कर होने से बचा लेगा। दुनिया में इस तरह के कारों को लेकर काफी रिसर्च चल रही है और एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में हमें उड़ती हुई कार नजर आने लगेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होने के पहले ही सेल्फ ड्राइविंग कार आने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कार के निर्माण में लगे हुए हैं और एक्सपेरिमेंट सफल भी हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 10-11 सालों में ही हमें सेल्फ ड्राइविंग कार हर जगह देखने को मिलेंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार रोड सेंसर पर डिपेंड करेगी, जिसकी वजह से दुर्घटना होने का खतरा न के बराबर हो जाएगा। आपको बता दें कि कई विकसित देशों में सेल्फ ड्राइविंग मेट्रो ट्रेनें भी चल रहे हैं। ऐसे में जल्द ही सेल्फ ड्राइविंग कारें भी सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही 2070 तक ऐसी कई टेक्नोलॉजी भी नजर आने लगेगी जिसमें ईंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी हम देखते हैं कि 2 व्हीलर बाइक को चार्जिंग मोड पर बनाया जाने लगा है, जिसमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में आने वाले समय में कारों में भी यही टेक्नोलॉजी देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह आने वाले कुछ सालों में आपकी और
हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाले हैं। उम्मीद है आपको आज के वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी अपने फ्यूचर के बारे में जान सकें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।